आप सबको बहुत बहुत बधाई बधाई हो, जो ऐसे लॉकडाउन के टाइम पर आपने पहली हाँ, बुलाई। मिनट मुझे ये माइक अगर हटा लेना तो ज्यादा क्लियर आएगी। डायरेक्ट आई। डायरेक्ट में ज्यादा क्लियर आएगी। ओम शांति। अब आवाज आ रही है? हाँ, अब क्लियर है। ओम शांति। हाँ, अब एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर। चलिए, बोला बहुत था। अच्छा। ये ऑनलाइन पर क्लास कराने की प्रथम प्रैक्टिस हो गई। हाँ दूसरा, ये भी एक नया अनुभव है। तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो आप सभी ने ये गोल्डन चांस दिया। प्यारे बाबा के, ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव सबसे पहले हम शेयर करेंगे। मैं उस समय की बात बताती हूँ जब हमको भगवान के ऊपर पूर्ण निश्चय नहीं था। हमारी लौकिक माँ ज्ञान में चलती थी और साकार में मम्मा बाबा से मिलकर के आई। तो उनका एक दृढ़ संकल्प था कि मेरी बेटी भी ऐसी ब्रह्मा कुमारी बने और सबकी जो भी दुआएं हैं वो कम से कम मुझे भी मिले। तो आपको खुशी की बात बताते हैं, जब प्रथम बार ब्रह्मा बाबा से मुलाकात करने के लिए गई तो मेरे मन के अंदर में एक ही संकल्प था, क्या सचमुच भगवान इस तन के द्वारा अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो भगवान से मुझे बहुत बेहद प्यार है। तो क्या भगवान मेरी भावना को जान सकेंगे? तो जब मैं मुलाकात करने के लिए माउंट आबू में प्रथम बार प्रवेश किया तो साकार ब्रह्मा बाबा पांडव भवन के आंगन में प्रथम मुलाकात करते थे और सबको प्रसाद खिलाते, टोली खिलाते। उस समय मेरी आयु 14 वर्ष की थी और मैं फ्रॉक पहन करके गई हुई थी। तो फ्रॉक ऐसी थी जो बहुत झालर वाली, क्योंकि तैयारी के साथ तो मैं नहीं गई थी। मैं तो जो कपड़े पहनती थी वही कपड़े लेके गई, क्योंकि मैं रोजाना क्लास नहीं करती। कभी कभी आश्रम पर लौकिक माँ के साथ जाया करती। तो जब मैं बाबा से मुलाकात करने के लिए लाइन लगी हुई थी तो माताओं की दो दो की लाइन, सबसे पीछे में खड़ी हो गई और अपनी फ्रॉक को मैंने टांगों में सटा लिया कि बाबा को जरा भी दिखाई ना दे। और अंतर मन में भगवान को याद किया कि हे भगवान, अगर आप ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य कर रहे हो और मैं आपको पहचान सकूं, तो पहले तो आप मुझे पहचानिए। और मैं पीछे खड़ी हूँ, आप सबसे पहले मुझे बुलाकर मुझे प्रसाद खिलाइए, तो आपको वंडर लगेगा। बाबा सभी को दृष्टि दे रहे थे और जब प्रसाद खिलाने का नंबर आया तो बाबा ने सबसे पहले मुझे बुलाया कि आगरा से जो बच्ची आई है उसको आगे। मैं आगे गई और मुझे बाबा ने टोली खिलाई। वंडर, भगवान तो अंतर्यामी है, मुझे विश्वास हो गया। लेकिन मन के अंदर में एक शक का शिकार पैदा हो कि जरूर बाबा को मेरी फ्रॉक दिखाई दे गई हो, इसलिए बच्ची समझ के मुझे आ गई। तो जब शाम के टाइम 6:30 बजे बाबा जब मुरली सुनाते हैं तो मैं शाम के समय पर जब मेडिटेशन हॉल में, हिस्ट्री हॉल में बैठी, तो मैंने एक संकल्प लिया कि हे भगवान, आप निराकार, ब्रह्मा बाबा के तन में आप कैसे आए? प्लीज एक साक्षात्कार तो मुझे कराइए जिससे मुझे पूर्ण विश्वास हो जाए। तो 100% निश्चय बुद्धि बनने का ये ठोस प्रमाण था, ये गोल्डन चांस था। जैसे ही ब्रह्मा बाबा स्टेज पर बैठे,
वैसे ही ब्रह्मा बाबा के चारों तरफ लाल लाइट चक्कर लगाती रही और चक्कर लगाते लगाते एकदम भ्रकुटी के बीच में तिलक के माफिक सेट हो गए। और जैसे ही सेट हुए तो मेरा एकदम जैसे ट्रांस में चले जाते हैं, आंखें बंद हो गई और वो सीन देखती रही। बाबा के महावाक्य चल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि आकाशवाणी हो रही है। और मैं एकदम इतनी मन मुग्ध हो गई कि बाबा की मुरली भी पूरी हो गई, बाबा चले भी गए, हॉल भी खाली हो गया, सफेद लाइट थी। बाद में जब मेरी आंखें खुली तो मैं आश्चर्य में एकदम दौड़ लगाई कि मैं ही अकेली रह गई हूँ। परंतु वो अनुभव ऐसा था जो रात भर मुझे सोने नहीं दिया। मैं वही दृश्य देखती रही। सवेरे जब क्लास में आई तो हाउसफुल था। मुझे समय का ज्ञान नहीं था कि क्लास की एग्जैक्ट टाइम क्या होता है। क्लास फुल था और मैं सबसे पीछे बैठी। बाबा स्टेज पर आ चुके थे, गीत बज रहा था, सबको दृष्टि दे रहे थे। तो मेरे मन में संकल्प आया कि भगवान, मुझे निश्चय तो हो गया है कि आप आकर के अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य ब्रह्मा बाबा के द्वारा करा रहे हैं, लेकिन मैं तो ये पहली बार आई हूँ और मैं अगर ब्रह्मा कुमारी बन गई तो मुझे कुछ नहीं आता है। यहाँ तक कि मुरली पढ़ना भी नहीं आता, क्योंकि मुरली उस समय हाथों से लिखी जाती थी और मेरी समझ में नहीं आती थी, मुझे कोई अक्षर ज्ञान नहीं पता पड़ता था। काश अगर आपने मुझे पहचान लिया है और आपके में काम आ सकूं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे पीछे से आगे बिठा लें? भगवान, आप भी कर सकते हो ये कार्य, मेरी हिम्मत तो नहीं है। तो आपको वंडर लगेगा, बाबा मुरली चला रहे थे और चलाते चलाते कैसे बाबा ने कहा जो पीछे बच्ची बैठी है उसको आगे बैठाओ, वंडर लगेगा। बाबा ने मुझे आगे बिठाया और आगे बिठा करके बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा जो महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, बाबा की मुरली के बाद तुम स्टेज पर बैठ करके पॉइंट्स रिपीट कर। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड, मैं तो दृष्टि लेने के लिए बैठी थी। अब बाबा ने कहा ये पॉइंट्स याद करके सुनाना, तो मैं नोट भी करती जाऊं, दृष्टि भी लेती जाऊं और दिमाग में फीड भी करती जाऊं। मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने मुझे स्टेज पर बिठाया और जो भी 5-7 पॉइंट मैंने याद किए वो मैंने सुनाए। बाबा दरवाजे पर खड़े होकर के सुन रहे थे और सुनने के बाद बाबा ने ताली बजाई। वाह बच्ची वाह, कितने अच्छे पॉइंट सुनाए, अब जितने दिन तुम यहाँ रहोगी ऐसे ही मुरली को रिपीट करो। वंडरफुल बात कि 7 दिन तक बाबा ने मुझे स्टेज पर बिठाया और मास्टर मुरलीधर बनाने का सौभाग्य प्रदान किया। दूसरे दिन बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कमरे में बुला के पूछा, बच्ची तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम क्या पढ़ाई पढ़ रही हो? तो मैंने कहा बाबा, मैं 10th बोर्ड का एग्जाम दे के आई हूँ और मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनने का। बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है, आज डॉक्टर की बहुत जरूरत है, देख रही ना बच्ची कितनी बीमारियां हो रही हैं। तो आज बाबा तुमको रूहानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट देते हैं। तो रूहानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेने के लिए बच्ची तुम्हें 3 बातों पर ध्यान देना होगा। मैंने ट्रेनिंग भी करा दी बाबा ने कि पहले तो अपने आत्मविश्वास को पावरफुल बनाना कि मैं रूहानी डॉक्टर हूँ, मैं साधारण ब्रह्मा कुमारी नहीं हूँ, मैं रूहानी डॉक्टर हूँ। और जो भी तुम्हारे सामने कोई बीमारी लेकर के आए तो संकल्प शक्ति का इंजेक्शन लगाना, इस बीमारी को मुझे ठीक करना है। और इसके साथ साथ दृष्टि से साकाश देना, मीन्स ऑपरेशन करना, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाए। और फिर कुछ भी शरबत पिलाना, टोली खिलाना, फल खिलाना, ये दवा का काम होगा। आपको वंडर लगेगा। बाबा ने मुझे ये ट्रेनिंग कराई और साथ साथ क्या कहा, अब बच्ची तुम घर नहीं जाओगी,
अब बाबा सीधे तुमको ग्वालियर भेजेंगे, मैं आगरा से आई थी, सीधे तुमको ग्वालियर भेजेंगे और ग्वालियर का सेंटर पर बाबा बोर्ड लगा देगा रूहानी हॉस्पिटल, जो भी आएगा तो ऐसे ट्रीटमेंट करना। अब मुझे तो एबीसीडी का ज्ञान नहीं था, लेकिन आपको वंडर लगेगा कि एक सेंटर जो था ग्वालियर का वो ऐसा था, सामने सिविल हॉस्पिटल, नीचे मेडिसिन की दुकान और ऊपर में सेंटर, वहां बोर्ड लगा था रूहानी हॉस्पिटल। किसी को रूहानी जिस्मानी से क्या लेना देना, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है। तो उस आधार से जो भी पेशेंट आते, बुखार लेकर, सिर दर्द लेकर, खांसी लेकर, जुकाम लेकर, बाबा ने मुझे संकल्प दिया, वो संकल्प करती थी, दृष्टि से ऑपरेशन करती थी और कोई ना कोई प्रसाद टोली खिला करके उसको टैबलेट खिलाती, फिर ये भी कह देती थी कि 2 दिन के बाद आना, बताना कि तुम्हारी बीमारी ठीक हुई। जो भी आते बराबर ओके। ऐसी सेवाएं बहुत चलती गई। चलते चलते सेवाओं के दौर में हमारा भी दौर बढ़ता गया और हम कहाँ पहुंच गए। अब हमको ग्वालियर में भाषण करना है, तो हमको बॉम्बे में भाषण करना है, अब हमको दिल्ली में जाना है, अब हमको यहाँ जाना है। तो इस प्रकार की सेवाएं ब्रेक हो गई। लेकिन आपको वंडर लगेगा, बाबा ने इन बीमारियों के ऊपर में राजयोग का प्रयोग और बाबा का वरदान असफल न हो, बराबर सफल हो। तो ऐसे अवसर प्रदान किए कि हम सेवा करते करते इस प्रकार की सेवा को भूल गए और भाषण देना, प्रोग्राम करना, प्रदर्शनी करना, कॉन्फ्रेंस करना, इस सेवा में ज्यादा आ गया। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट बाबा ने कराया कि अपने ही लौकिक भाई, जो सबसे छोटा है और वो भी डॉक्टर बनने जा रहा था, हमारा बड़ा भाई भी डॉक्टर था, लेकिन लौकिक पिताजी ने उसको बिजनेस करा दिया और बिजनेस कराते कराते उसकी शादी हुई, 2 बच्चे हुए और 2 बच्चे माना, एक है 3 साल का, एक है 1 साल का। उसको इतनी सीरियस बीमारी पीलिया की हो गई कि उसके चारों तरफ ट्रीटमेंट हुए, यहाँ तक दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी उसका ट्रीटमेंट हुआ। तो दिल्ली के डॉक्टर ने उसको हॉपलेस केस बता दिया, ये 4 दिन का मेहमान है, इसको वापस ले जाओ। घर वाले वापस ले आए। उन्होंने हमको फोन किया, तब हम सिंगरौली में ही थे, कि ऐसी ऐसी पोजीशन है, कृष्णा लास्ट स्टेज पर है, तो उनको देखने आओ। जब मैं देखने गई और उसकी पोजीशन देखी कि उसको ब्लड दिया जा रहा था, लास्ट स्टेज पर था, एकदम काला कोयला बन गया था, 250-300 संबंधी घर में थे। तो बाबा ने मुझे उस समय याद दिलाई, बच्ची अगर तुम चाहो तो उसको 15 दिन में ठीक कर सकती हो। मैंने कहा बाबा मैं 15 दिन में कैसे ठीक कर सकती हूँ, कि तुम उसको पावरफुल दृष्टि दो, इसके पीले को उतारो, इसका लिवर खराब हो गया है, लिवर को वाइब्रेट करो और 15 दिन के बाद देखना ये तुम्हें ओके मिलेगा। ठीक है, तो मैंने उसी समय पावरफुल दृष्टि दी और संकल्प लिया, 1 घंटे बैठ करके योग किया। फिर बाबा ने कहा तुम भले जाओ, लेकिन जहां भी हो वहां से तुम उसको बराबर साकाश देती रहना, इसके संकल्प से योग करना और 15 दिन के बाद आना, तुम्हें ओके मिलेगा। तो घर वालों को चैलेंज कर दिया। घर वालों ने 10-12 लाख रुपया खर्च कर चुके, चारों तरफ के सभी डॉक्टर ने हॉपलेस बता दिया था, 4 दिन का मेहमान है, और मैं घर वालों को विश्वास दिला के आई कि 15 दिन के बाद में आऊंगी, ओके मिलेगा। आपको वंडर लगेगा, 15 दिन के बाद बीच में वो किसी के कहने पर पुनः दिल्ली चले गए, दूसरे कोई और बड़े हॉस्पिटल में। तो वहां से फोन आया, उन्होंने भी कहा कि लिवर इसका छलनी हो गया है, हम इसके लिवर का एक्सपेरिमेंट करेंगे, लिवर को निकालेंगे, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। तब दिल्ली से फिर फोन आया कि ऐसे ऐसे हम लोग दिल्ली में आए और दिल्ली में दूसरे हॉस्पिटल में भी हॉपलेस कर दिया है, अवेश तुम जो है ना दिल्ली में आओ। तो मैंने कहा आप दिल्ली क्यों ले गए, मैं दिल्ली में नहीं आऊंगी, मैं तो आगरा में ही आऊंगी और वहीं पर मैं जाऊंगी, मैं दिल्ली नहीं जाने वाली, मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं जाने वाली। तो वापस ले आए। लेकिन एक चमत्कार,
भगवान का चमत्कार। मैंने फौरन मेडिटेशन रूम में गई कि बाबा आज कम से कम 10-11 दिन हो गए हैं, आपने मुझे संकल्प दिया और ऐसी सीरियस कंडीशन है, अभी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आपने जवाबदारी दी है, मैं उस जवाबदारी को पूरा कर रही हूँ, इसमें आपका भी तो सहयोग चाहिए। तो आपको वंडर लगेगा, ऐसा चमत्कार हुआ। जैसे वो हॉस्पिटल से निकाल के घर की तरफ ला रहे हैं और सब रो रहे हैं, तो रियल में ब्रह्मा बाबा, सभी ने जो अनुभव किया, मानो उनकी पत्नी ने अनुभव किया, कृष्णा ने जो उसकी तबीयत खराब थी उसने अनुभव किया कि ब्रह्मा बाबा आए और पूछे क्यों रो रहे हो। उन्होंने बताया कि इसलिए रो रहे हैं। तो क्या हुआ कि 2 पुड़िया निकाली, एक पुड़िया भी खिलाओ, एक पुड़िया 3 दिन तक खिलाती रहना, तीसरे दिन दाल। तो उस समय क्या हुआ, एकदम वो जैसे ही घर गए हैं, चमत्कार, सीधा वो बेड से उठ के अपने आप, उठने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे भूख लगी। तो उसने दूसरी पुड़िया में से थोड़ा सा निकाल के फिर वो पानी में घोल के पिला दिया, सो गया। सवेरे उठा तो चमत्कार, 5 बजे उठ के वो चक्कर लगा रहा, कह रहा अपनी पत्नी से मुझे भूख लगी। उसने बिस्कुट घोल के, दवाई घोल के वो पिला दी। 10 बजे बाथरूम में जाके अपने आप स्नान कर लिया, कहा मुझे भूख लग रही है, तो उसने सूप में दवाई पिला करके फिर उसको सूप पिला दिया। ऐसे 30 दिन उसने सब्जी रोटी खिलाना शुरू। और जब मैं 15 दिन की बात 16वें दिन गई हूँ, तो मैंने चमत्कार क्या देखा कि घर में सुनसान, कोई वेलकम करने वाला कोई नहीं। मैंने कहा बाबा हो गया ना कबाड़ा, आपने कहा 15 दिन के बाद आपको ओके मिलेगा, या घर में कोई नहीं है, सुनाई दे रहा, घर में कोई नहीं है। तो बाबा क्या कहते, चलो तो सही, आगे बढ़ो तो सही। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो घर में क्या देख रही हूँ कि कोई नहीं है, लेकिन कृष्णा अपने बेड पर अखबार पढ़ रहा है। और जैसे मैं गई तो एकदम छलांग लगा करके गले मिला, दीदी आप आ गए। मैंने कहा कृष्णा ओके, बिल्कुल ओके, एकदम ठीक। तो ये चमत्कार बाबा ने कराया। आज वो ये 85 साल की बात है, 1985 की बात है, एकदम ओके है, वंडर लगेगा। तो ये चमत्कार बाबा का। साथ ही साथ आपको मैं अपना अनुभव सुनाऊं बीमारी का, कि माउंट आबू में मैं कमरे से बाथरूम में साबुन का पानी था, फिसल गई। अब उठना मेरा चकनाचूर, उठने से उठना मुश्किल। इतने में ही फोन आता है मुन्नी दीदी का कि आपको दादी बुला रहे। मैंने कहा मैं तो गिर गई हूँ, चल नहीं पाऊंगी, आप मेरे लिए गाड़ी भेजो। तो उन्होंने गाड़ी भेजी और गाड़ी के द्वारा धीरे धीरे चल के मैं गई। लेकिन जैसे मैं वहां गई मेरा घुटना जाम हो गया। फोन आता है रतनमणि दादी का कि डायमंड हॉल में क्लास करानी है 10:30 बजे से 12 बजे तक। बाप रे बाप। फिर मैं बाबा से कहा कि घुटना टूट गया है और मैं कैसे क्लास कराऊं, बहुत दर्द हो रहा है। प्यारे बाबा इतना तो करना कि घुटने में दर्द ना हो, मैं स्टेज पर चल सकूं और 1.5 घंटे की मैं क्लास करा सकूं। तो सही में मैं आराम से शांति से गई और मैं 1.5 घंटे क्लास कराई, कोई दर्द नहीं। इसके बाद में जब मैं घर में आई हूँ फिर दर्द वैसा ही शुरू। तो बाबा ने कहा, हमारे महेंद्र भाई सर ने कहा कि बहुत दर्द हो रहा है, चलो माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में दिखा देते हैं। तो जब ग्लोबल हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर प्रताप भट्टा जी ने चेकअप किया तो कहा बहन जी आपका तो घुटना गया काम से, आपको तो अहमदाबाद जाना पड़ेगा, घुटना चकनाचूर हो गया, सब हड्डी टूट गई है, लिगामेंट टूट गए हैं, अब तो दूसरा घुटना चेंज करना है। तो मैंने कहा पहले मुझे तो बाबा के कमरे में पांडवा मंदिर चलो।
पांडव भवन में आकर के मैंने बाबा से कहा, बाबा क्या मैंने भूल की है जो ऐसी सजा मिली और मैं ऐसी फिसल गई जो मेरा घुटना चकनाचूर हुआ? तो बाबा ने कहा भूल तो बहुत बड़ी की है, बताओ जो भूल की है मैं उसको सुधारूंगी। बाबा ने कहा तुम इतनी बड़ी हुई हो तो वरदानों से बड़ी हुई हो, इस स्थान से बड़ी हुई हो ना, तुम जब जब मधुबन में आती हो, जब से शांतिवन बना है तुम नीचे ही आती हो, नीचे से चली जाती हो। तो वो आज प्रतिज्ञा करो कि मैं जब भी आऊंगी, पांडव भवन आऊंगी, इस कमरे में बैठूंगी, मेरे से बात करूंगी, वरदान लोगी और इसके बाद कोई और काम करूंगी। अगर तुम ऐसा 40 दिन करोगी और ये प्रतिज्ञा करोगी, जो भी आओगी तब तुम यहाँ पर आओगी तो 40 दिन के बाद आना, तुम्हारा घुटना ओके हो जाएगा, कोई घुटना चेंज कराने की जरूरत नहीं। तो आपको वंडर लगेगा। मैंने 40 दिन बराबर बाबा को याद किया और बाबा ने विधि बताई, मेरा घुटना सेटअप हो रहा है, एकदम ओके हो रहा है, हड्डियां सेटअप हो रही है, लिगामेंट सेटअप हो रहा है। और मैं 40 दिन, आपको वंडर लगेगा, सिंगरौली में 40 दिन प्रोग्राम किए हैं, सारे प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, डेली डेली। मेरा घुटना ओके हुआ, उसमें 2 रुपए का भी खर्चा नहीं। या मेडिटेशन के लिए मना, मैं चौकी रखवा लेती थी पैर सीधे करने के लिए, और एक पट्टा बाबा ने कहा पट्टा बाबा मना। भोपाल के भी डॉक्टर को दिखाया तो वही बंडर खाने लगा। उसने भी कहा कि आप ये 40 दिन वेस्ट क्यों कर रही हो, मैंने 40 दिन के बाद आकर के आपको अनुभव सुना। मैं उस डॉक्टर के पास भी गई, उसने चेकअप किया और घुटना एक मेरा प्रयोग, और साथ में आपको वंडर लगेगा। ऐसे प्रयोग बाबा ने बहुत कराए। अमेरिका से एक भाई है, बाबा का बच्चा है, जिसके परिवार बेंगलोर में रहता है, लेकिन अमेरिका में जनरल मैनेजर है। उसके हार्ट का ऐसा बल्ब खराब था जो कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं हुआ, जो कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, उसने भी हॉपलेस केस कर दिया। तो उसको मालूम पड़ा, भोपाल आया तो बाबा से बात हुई तो बाबा ने कहा कि बच्ची ऐसा है, इसको 1 मास के लिए बुलाओ, 1 मास पावरफुल इसको दृष्टि दो और इसका हार्ट ओके हो जाएगा। तो 1 मास आया और ग्वालियर में रहा बराबर 1 मास, सुबह शाम हम उसको पावरफुल दृष्टि देते रहे और उसका हार्ट ओके हो गया। ये बहुत बड़ा बाबा ने चमत्कार कराया। सिंगरौली का ये एक ऐसा केस, एक छोटी बच्ची 10-12 साल की, उसकी आंख को लकवा मार गया, चारों तरफ इधर कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ सब जगह देखा, सबने हॉपलेस कर दिया। उसको जब मालूम पड़ा तो सिंगरौली में ही मैंने बाबा से कहा इसकी आंख ठीक होगी, यहाँ ठीक होगी, 3 दिन इसको 5-5 मिनट दृष्टि दो, तीसरे दिन इसकी आंख चालू हो जाएगी। उसको भी मैंने 3 दिन दिया और 3 दिन के बाद फिर मैंने कहा तीसरा दिन है, तुम आंख चलाओ, खोलो। उसने जैसे ही खोली बराबर दोनों आंखें चालू। ये राजयोग का प्रयोग, ये वंडरफुल बात जो बाबा ने अनुभव कराई। साथ ही साथ एक असंभव को भी संभव करने की कला बाबा ने सिखाई, और वो कला का शुभारंभ बाबा ने माउंट आबू से किया। माउंट आबू में उन दिनों पर पानी की बहुत कमी थी और हमेशा ये पत्र आते रहते थे कि पानी की कमी है, इसलिए इतने नहीं आए, 5000 से ज्यादा नहीं आए और पानी नहीं है। तो जब हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ तो बाबा ने कहा तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, तुम माउंट आबू को, शांतिवन को सौगात दे करके जाओ। क्या सौगात देनी है? कि यहाँ पानी की गंगा बहाओ। मैंने कहा बाबा आपको पता है कि यहाँ पानी के लिए इतनी मेहनत की है, अमेरिका से लेके, जर्मन से लेके, कहाँ कहाँ से बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं और यहाँ पानी नहीं है। जो भी बोरिंग करते हैं सब पूछा हमने, 25 बोरिंग की है, यहाँ पानी नहीं निकला है। तो बाबा ने कहा तुम शुभारंभ करो, संकल्प करो और पानी निकालने की जवाबदारी मेरी है, मैं ऐसा करूंगा, नीचे के सारे स्तंभ हिला दूंगा, तुम ये परमिशन दादी से लो। तो आपको वंडरफुल बात बताएं, दादियों का बाबा ने सम्मान करना सिखाया और बाबा ने मुझे संकल्प दिया कि तीनों दादियां नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। इस तीनों के संकल्प से तुम 3
3 इंच पानी निकालो और 300 फुट खुदाई कराओ। जवाबदारी मेरी है, तो आपको वंडर लगेगा। बाबा ने ऐसा संकल्प दिया, हमने दादियों को स्टेज पर बिठाया और स्टेज पर बिठा के बाबा ने कहा, देखो दादियां कितनी महान है, कितनी शक्तियां हैं, ये एहसास बाबा ने मुझे कराया। बाबा ने कहा, एक जल का कलश लेके जाओ, इस कलश से दादियों की रज कर, इस कलश में रख धुलाई करो, पानी इसमें डालो और इससे ही फाउंडेशन कराना दादियों के द्वारा, सब महारथियों के द्वारा। तो जब मैं कर रही थी तो सबको नाटक लग रहा था और मैंने कविता, बाबा ने जो संकल्प दिया तो कविता सुनाई कि संकल्पों के बाण चलाएंगे और शांति वन में पानी की गंगा बहाएंगे। तो सब हंसी रहे थे, बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हो तब है। दूसरे दिन फिर हमने दादियों के द्वारा उसका फाउंडेशन कराया, उस पॉइंट को चुना जो बाबा ने संकल्प दिया। संकल्प देते देते बाबा ने कहा, चारों तरफ भी अमरूदों का बाग है जो डायमंड हॉल के सामने है, आज भी वहाँ वो बोरिंग है, उसी से पानी का काम चल रहा है, जो खाने में पीने में आता है, बाकी नहाने धोने का पानी अलग से आता है। तो वहां पर जब हम खुदाई का फाउंडेशन कर रहे थे तो सभी बड़े बड़े महारथी भाई बहन कह रहे थे कि इतना बड़ा फंक्शन हुआ है और अवधेश बहन अपनी हंसी, अपना इंसल्ट कराने के लिए ये पॉइंट चुना है। यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, यहाँ पानी आधा इंच भी नहीं निकलता है, निकलता है तो खत्म हो जाता है, आपको बंडल लगेगा। एक ज्वाला रूप योग किसे कहते हैं, एक पावरफुल योग किसे कहते हैं, ये बाबा ने मुझे अनुभव कराया। जब मशीन को बुलाया तो पहले तो चारों तरफ नेगेटिव 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 वातावरण था, बेकार है, मशीन वालों को डिस्टर्ब कर रहे थे, तुम्हारी मशीन टूट जाएगी, सुई टूट जाएगी, पानी नहीं निकलेगा। लेकिन मैंने पावरफुल उसको संकल्प दिया, पानी हम निकाल के दिखाएंगे और वंडर आपको लगेगा कि शाम को हमने उद्घाटन किया और सवेरे ही बाबा ने स्रोत हिला दिया, वरना 1 सेकंड 1 मिनट का भूकंप आया, जो सब माउंट आबू वालों को पता पड़ा, अखबार में भी आया। और बाबा ने कहा, मैंने अपना काम कर दिया, अब तो अपना काम शुरू। तो 5:30 बजे जब मैं फाउंडेशन करने गई, तो फाउंडेशन करने के बाद शाम को मैं स्नान करती हूँ, मैंने कहा भैया अपना काम शुरू करो, मैं जा रही। एकदम बाबा ने रोका, अब तुम यहाँ से हिलोगी, अगर तुम हिली तो यहाँ की सुई हिल जाएगी और सही पॉइंट पर नहीं जाएगी। अब एक संकल्प, दृढ़ संकल्प, एकाग्रता के साथ, जब तक लक्ष्य पूरा न हो तब तक तुम यहीं बैठोगे। आश्चर्य किंतु सत्य बात, मैं ज्यों की त्यों वहीं कुर्सी पर बैठ गई और मेरे मन में वही योग, क्योंकि योग के लिए क्या चाहिए, दृढ़ता, एकाग्रता और अपने लक्ष्य की अटूटता और 100% सफलता का पावरफुल संकल्प। इन संकल्पों को लेकर के मैं क्या योग करती रही, सुई पर बाबा ने कहा अटेंशन, जैसे अर्जुन का आंख की पुतली पर अटेंशन, जैसे सुई पर अटेंशन, सुई सही पॉइंट पर जाए, 300 फुट खुदाई 3 इंच पानी, 300 फुट खुदाई 3 इंच पानी, अजपा जा, शाम के 5 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक खुदाई होती रही। और 1% नींद तो किसे कहते हैं, जागती ज्योति। और 300 फुट खुदाई और 3 इंच पानी, मधुबन ने वंडर खाया, चारों तरफ इतनी आवाज हुई और हमारी मोहिनी बहन जी तो टोली की सौगात लेकर के हमारा सम्मान करने के लिए इंद्रप्रस्थ में आई। आज वही पानी खाना बना रहा है और पीने में काम आ रहा है और कोई कमी नहीं है मधुबन। इसके बाद हम अरावली नदी पर भी गए थे याचना करने कि हे नदी, तुम भी दृढ़ संकल्प करोगी कि यहाँ निरंतर पानी देती रहोगी, पानी की कोई कमी नहीं होगी। तब से लेकर आज तक आप सभी अनुभव कर रहे हैं कि वहाँ पानी की बराबर निरंतर गंगा बहती रहती है। ऐसा ही असंभव को संभव करने की बात, वंडरफुल बात ये कि भोपाल में हमारे भाई साहब का विशेष दिन था, 31 मार्च के उपलक्ष्य में बहुत बड़े प्रोग्राम रखने की सभी जॉन वालों की भावना थी। तो भाई साहब के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं थी हिसार पंजाब में, 3 दिन की भट्टी करा रही थी। सवेरे अमृत वेले बाबा ने संकल्प दिया कि महेंद्र भाई का तुम प्रोग्राम करने जा रही हो ना,
तो लाल परेड ग्राउंड में करना। लाल परेड ग्राउंड भोपाल का मेन ग्राउंड है, और वो ग्राउंड इतना महंगा है कि वो वहाँ पुलिस के बस सेंट्रल प्रोग्राम ही होते हैं। एक दिन का अगर सीएम भी करे, कोई बड़ा भी करे, एक दिन का 5,25,000 रुपए पर डे का किराया। मैंने कहा बाबा आपको पता नहीं है कि एक दिन का 5,25,000 तो 15-20 दिन का कितना होगा, और तैयारी करेंगे तो 1 मास का कितना होगा, और फिर ऊपर से हम इतने प्रोग्राम करेंगे तो कितना खर्चा होगा, और हमारी बैंक में तो इस समय 2.5-3 लाख से ज्यादा नहीं है। बाबा ने कहा तुम तैयारी कराओ, भेजो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़। तो मैंने वहीं से हिसार से ही फोन किया अपनी बहनों को कि सीधे लाल परेड ग्राउंड के लिए एप्लीकेशन लेकर के आप डायरेक्टर के पास जाइए, और उनको ये डेट मार्च के, माना पूरा मार्च का महीना ही समझ लीजिए, क्योंकि हमने 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का 15 दिन का प्रोग्राम रखा था। 15 दिन पहले तैयारी करनी। तो जब वो लेके गए एप्लीकेशन, तो वहां के डायरेक्टर ने कहा बहन जी आप गलती से आ गई हो, आप ये प्रोग्राम यहाँ नहीं कर सकती, कोई दूसरी जगह ढूंढिए। एक दिन का 5,25,000 तो 15 दिन का कितना होगा, पहले तो वो पेमेंट कीजिए, आपके पास इतना पैसा है, इसलिए हमारा सजेशन है कि आप दूसरा ग्राउंड ढूंढिए। वो वापस आ गए। फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा देखो मना कर दिया। तो बाबा ने कहा उनको ये विश्वास दिलाओ कि जिस दिन हम काम शुरू करेंगे उस दिन आपके हिसाब से हम पूरा पेमेंट कर देंगे। मैंने कहा बाबा कैसे कर देंगे, निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, तुम तो जैसा मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ वैसे वैसे काम करो। तो मैंने फिर बोला बहनों को कि ऐसे बोलना कि अभी हमारे पास नहीं है, अभी आप 2.5-3 लाख रुपए लेकर के हमारी डेट सेट कर दें, ग्राउंड सेट कर दें, जिस दिन से काम शुरू करेंगे हम पूरा पेमेंट कर देंगे। का इसके बारे में तो 8 दिन के बाद आना, कुछ सोच के बताएंगे, बिना मीटिंग के हम ये नहीं कर सकते। तो फिर 8 दिन के बाद जब बहने गई तो आपको वंडरफुल बात पता है, बाबा ने उनको साक्षात्कार करा दिया डायरेक्टर को। क्या कि ये जो बहनें आई हैं वो कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं आई है, अपनी जमीन खरीदने नहीं आई है, ये संसार को स्वर्ग बनाने वाली है, देवियां हैं, ये शिव शक्तियां हैं, ये सबका कल्याण करने के लिए ये आपके पास मिट्टी लेने आई है थोड़े समय के लिए। आप इनको दो, फ्री दो, इसे कोई चार्ज नहीं लो, और आप तो रिटायर होने वाले हो, कुछ अपना भाग्य बना के जाओ, तो आपको वंडर लगेगा। 8 दिन के बाद जब वो बहनें आई तो डायरेक्टर दंडवत प्रणाम, देवियों आइए और करिए, और 2.5-3 लाख रुपए जमा करा के उनका जमीन ऑफिशियल कर दी, और सारे प्रोग्राम की जिम्मेवारी, माना वो सारी डायरेक्टर की जो पुलिस और जो भी साथी थे, चाहे वहां सुरक्षा है, चाहे सफाई है, चाहे सुंदरता है, पूरा 1 मास प्रोग्राम चला और कोई मुझसे एक पैसा नहीं लिया, केवल 2.5 लाख रुपए। ये चमत्कार बाबा ने दिखाया जो वंडरफुल था। साथ ही साथ अभी अक्टूबर मास में 12-13 अक्टूबर में बाबा ने कहा इंटरनेशनल प्रोग्राम करो। इंटरनेशनल प्रोग्राम कैसे करें, 15 दिन पहले बाबा बता रहे हैं, और हमारे कोई कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन हमने मधुबन के दयाल भाई और अपने ज्ञान सरोवर के सुरेश भाई को थोड़ा इंडिकेशन दे दिया, भैया जितने भी मधुबन इसमें आए हुए हैं, जो भी आए भोपाल में उनका निमंत्रण है, हम जाने आने का किराया सबको देंगे। तो इंडिया के सारे लोगों को बुला के, बड़े बड़े लोगों को बुला के, इंटरनेशनल फैकल्टी 15-20 आई थी, इतना विशाल प्रोग्राम बाबा ने यूनिक कराया भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, जो आज तक के इतिहास में न यज्ञ में न संसार में भारत को विश्व गुरु बनाने पर कोई प्रोग्राम हुआ ही नहीं। ये बाबा को असंभव को संभव करने वाली बात। इसके साथ साथ आप देखेंगे आपदा प्रबंधन के जो एक चमत्कार था, बहुत वंडरफुल, कि भोपाल का गैस कांड आपने सुना होगा। भोपाल में गैस कांड ऐसा हुआ, लेकिन होने से पहले हम माउंट आबू जा रहे थे, और माउंट आबू हम भी जा रहे थे, भाई साहब भी जा रहे थे, बाबा से विदा ले रहे थे, तो बाबा ने कहा नहीं जाना। ट्रांसलेट का चित्र था
एकदम बाबा की गर्दन हिली, आंखें एकदम खुली तेजी से, जैसे धर्मराज की, नहीं जाना है। हमें बहनें सब सी ऑफ करने के लिए आ गई। भाई साहब हमारे गाड़ी में बैठ चुके थे और बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं जाना है। हमने भाई साहब को कहा भाई साहब बाबा मना कर रहे हैं। भाई साहब बाबा मना क्यों करेंगे, वहाँ मीटिंग थी, मीटिंग में सबको बुलाया था। तो हमने कहा आप बैठिए और बाबा से बात कीजिए। तो भाई साहब बैठे। भाई साहब को बाबा ने एकदम धर्मराज की आंखें दिखाई, कहा बैठो, मना किया नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना ये नहीं बता, नहीं जाना है। और भाई साहब भी समझ गए, बैठे। सब बहनें भी रह गई और रात के 11 बजे सायरन शुरू हो गया, भोपाल छोड़ो, भोपाल छोड़ो, और ये अब यहाँ जाओ, टाट से जाओ, होशंगाबाद जाओ। गैस कांड हो गया, गैस लीकेज हो गई। फिर हमने कहा बाबा अब क्या करें। सब भाग रहे, दौड़ रहे। बाबा ने कहा कहीं नहीं जाना है, यहाँ बैठ के यूं करो, नया भवन बन रहा है, वहां से सब भागेंगे, वहां जाओ और शांति में बैठो, मैं सबकी सुरक्षा करूंगा, आपको वंडर लगेगा। हम तो जा रहे थे तो ऐसा महाविनाश की लीला देख रहे थे, चारों तरफ रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भगदड़ हो रही है, सिटी से लोग अरेरा कॉलोनी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जहाँ गैस लीकेज हो रही थी वहां छोटी बच्ची को छोड़ के आए, और वो 10-12 साल की बच्ची थी, और जिस माता पिता को और कोई बेटा नहीं, 3 बेटियों की सबसे पहली बेटी थी, हमने कहा वो तो फंस गई। वो चिल्ला रही है, रो रही है बाबा के सामने, तो बाबा उसको साकाश दे रहे हैं कि बच्ची रोना नहीं, कहीं मत जाओ, दरवाजे बंद कर लो। उसको गैस भी लगी थी, आंखों में आंसू भी आए और खांसी भी आई। बाबा ने कहा पानी पी लो, आंखें धो लो, रजाई उठ के सो जाओ। और वो आज वो स्वस्थ है, मस्त है। अमेरिका में तो उसके पूरे अखबारों में नाम आया। वो एक आश्चर्य। साथ ही साथ भोपाल राज्य भवन का अग्निकांड क्या है कि बहनें प्रोग्राम कर रही, मीटिंग हो रही है, समोसे जलेबी बन रहे हैं, दीदी ओवर गैस में कढ़ाई में तेल है और सिलेंडर में आग लग गई, क्योंकि उसने जैसे ही समोसे छोड़े वैसे ही तेल निकला और पाइप में आग लगी। पाइप में आग लगी तो भगदड़ मच गई, चारों तरफ लकड़ी लकड़ी, क्या क्या म्यूजियम बनने जा रहा था, सारा सामान था, रस्सियां थी, प्लाई थी। भाई बहनों ने फोन कर दिया फायर ब्रिगेड। तो फायर ब्रिगेड को जैसे ही फोन किया, बाबा ने मुझे संकल्प दिया, तुमने फायर ब्रिगेड बुलाई है, जाओ और 2 मिनट के अंदर में गैस बंद कर दिया। और बाबा ने जो पावरफुल संकल्प दिया, उस संकल्प के साथ में गई और जैसे ही दृष्टि दी कि मैं शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आदेश कर रही हूँ 2 मिनट के अंदर में गैस बंद होनी चाहिए। फप फप करते करते और गैस बंद हो गई। और जैसे ही गैस बुझाने वाले फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने देखा गैस बंद हो गई। हाँ बंद हो गई। तो सोचा कि सिलेंडर खत्म हो गया होगा और तेल खत्म हो गया होगा तो गैस बंद हो गई होगी। देखा सिलेंडर में तो आधा सिलेंडर है, तेल भी बराबर है। इसके बाद क्या, हमने कहा भगवान ने बुझा दी। कैसे बुझा दी, वंडरफुल। तो ये बहुत बड़ा काम। साथ ही साथ ये मैं चमत्कार आपको जो सुनाने जा रही हूँ, इस चमत्कार में क्या था कि दिल्ली में आपदा प्रबंधन का प्रोग्राम था, और आपदा प्रबंधन के प्रोग्राम के चलते चलते वहां शिवानी बहन न्यूयॉर्क की, अपनी मोहिनी बहन जी, बड़े बड़े महारथी सब भाषण करने के लिए आए। मोहन सिंगल भाई ने मुझे भी दिल्ली में बुला लिया। तो सबके भाषण चलते चलते मैं सोच रही, बाबा मैं क्या भाषण करूं। तो बाबा ने कहा तुम प्रैक्टिकल का भाषण करो। क्या प्रैक्टिकल का, कि अपने अनुभव सुनाओ, तो आपको वंडर लगेगा। क्या फिर अनुभव सुनाए, ये तो 2 अनुभव तो ये सुनाए। तीसरा क्या सुनाया कि सांप, ग्वालियर मकान बन रहा था, वहां सांप निकल आया। और कैसे निकला, जिस चारपाई पे मैं सो रही हूँ, नीचे नाग और नागिन दोनों छत्ता बिछाए आराम से वो सो रहे। जब मैं दोपहर में भोजन करके आती हूँ और देखती हूँ कि ये क्या हो रहा है, तो बाबा मैं डर गई। और डरने के बाद मैंने कहा बाबा अब मैं क्या करूं। तो बाबा ने कहा देखो, तुम इनकी भाषा को नहीं समझोगे, लेकिन तुम्हारी भाषा को ये समझ जाएंगे। तुम बोलो कि हे नाग देवता, हे नाग देवी, ये मेरे सोने की जगह है, प्लीज आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जहां से आए हैं वहां चले जाएं और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो जैसे ही मैंने ऐसे कहा,
रियली वो नींद से जागे, उन्होंने फन उठाया और दोनों ने फन उठा के देखने लगे। मैंने कहा बाबा अब क्या होगा, तो आ ही नहीं रही है। बाबा ने कहा फिर दोहराओ। फिर दोहराए मैंने वैसे ही, तो नाग और नागिन दोनों बाहर निकल के आए। उनको भी डर था कि हमें कोई मारेगा, तो बाजू में जनरेटर खड़ा था, उस जनरेटर के अंदर छिप गए। फिर मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, तो रियली वो दोनों चलते चलते खेत में जाके चले गए। माना सांप पर भी आप कैसे अपनी शुभ भावना से विजय पा सकते हो। माउंट आबू में शेर पर शक्तियों की सवारी, शक्तियों की विजय कैसे कि हम रोजाना मॉर्निंग में वॉकिंग करने के लिए मेडिटेशन के बाद जाते और नकीले का चक्कर लगाते। वहां चक्कर लगाते लगाते हम क्या देख रहे हैं कि नकीले के साथ में जो पहाड़ी का टर्निंग आता है, वहां एक बहुत बड़ा शेर लड़ा, लेकिन हम उसको कुत्ता समझ रहे थे। तो साथ में रहने वाली बहन को हम कह रहे देखो इसकी कैसी बल्ब जैसी आंखें हैं, कितना बड़ा कुत्ता है। जैसे उसके पास पहुंचे वो दहाड़ने लगा तो पेट में पानी पानी एकदम हुआ। तो मैंने कहा बाप रे बाप, बाबा क्या कर। बाबा ने कहा पीछे नहीं मुड़ना, डरना नहीं, भागना नहीं, पावरफुल दृष्टि देते देते पीछे पीछे कदम बढ़ाओ। मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, धीरे धीरे पीछे की तरफ टर्न होगा। ये बाबा ने चमत्कार ऐसे आपदा प्रबंधन के समय पर हमने ये अनुभव सुनाए। और जब बाबा को हमने कहा तो बाबा ने यही कहा तुम प्रैक्टिकल के अनुभव सुनाना। तो हमें वहां टाइटल मिला शिव शक्ति दीदी। सुना, शिव शक्ति दीदी। ना आशा दीदी ने कहा कि प्रैक्टिकल के अनुभव, ऐसे बहुत सारे बाबा ने अनुभव कराए। फिर एक बहुत बड़े मन सेवा के बाबा ने नए आयाम शुरू किए। जब हम शुरू में आए थे भोपाल में 72 में, तो आपको वंडर लगेगा कि 25 पुलिस ड्रेस में डाकू थे और शाम को 5 बजे वो आते। उनको देख करके एकदम हमको डर लगने लगा और हमारी पैरों तले धरती खिसकने लगी। हमने कहा बाबा इतनी सारी पुलिस क्यों आई है। बाबा कोई भी आए तुम बैठ के ज्ञान सुनाओ। हम उनको प्रदर्शनी समझाने लगे। तो लास्ट में जो माधव सिंह सारे ग्रुप का जो मुखिया था, सरदार था, उसने कहा दीदी आज हम विशेष संकल्प लेके आए हैं, आप हमारी दीदी हो, हम आपसे राखी बंधवाएंगे हर वर्ष। देखिए एक शर्त है कि राखी बांधने के लिए आपको हमारे साथ जेल में आना पड़ेगा। तब कोई डाकुओं की सेवा नहीं थी, तब कोई जेल की सेवा नहीं थी। हमने कहा हम नहीं आएंगे जेल में वो जाते हैं जो उल्टे सुलटे कर्म करते हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने सुनाया कि देखो हम ये संकल्प लेकर के जयप्रकाश नारायण जी के पास जा रहे हैं और उनसे परमिशन आएगी। हमने कहा है कि भोपाल वाली बहन जी हमारी जेल में सेवा करेंगी और हम बिल्कुल समर्पित होना चाहते हैं, आप हमें ये सहयोग प्रदान कीजिए। तो आपको वंडर लगेगा कि वहाँ के जो सीएम थे कृष्णानंद जी थे, उनका लेटर आया कि आप जेल में जाकर के, मुगाबली जेल में 500 डाकू हैं, उनका समर्पण उन्होंने किया है, आप सबको रहने करने की पूर्ण व्यवस्था मिलेगी, आप वहां जाकर के सेवा कीजिए। तो 500 डाकू रोजाना सवेरे 4 बजे अमृत वेले क्लास करते थे और 7 बजे बराबर नहा धो करके रोजाना क्लास करते थे। माधव सिंह सरदार बहुत अच्छा गायक था और बहुत अच्छे गीत बनाता था और रोज गीत गाता और नई कहानी सुनाता कि बड़ी भूल हुई, भूले थे जो अब, क्या करना था क्या कर बैठे, पछताता है दिल अब रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। तो ऐसे डाकू की सेवा शुरू हुई। उसमें से डाकू पंचम सिंह निकला और माधव सिंह तो चला गया परम धाम, वो साथी भी चले गए। लेकिन आज जितने भी 500 डाकू हैं, जो भी अपने घर में रह रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा के भी बने हैं। माधव सिंह की तो बहू आज भी रेगुलर क्लास करती है। 500 डाकू ने पुनः बंदूक नहीं उठाई और अपना पंचम सिंह कल का डाकू आज का राजयोगी पूरे भारत के कोने कोने में जाकर के बाबा का संदेश दे रहा है। ये बाबा ने चमत्कार कराया और आपको वंडर लगेगा कि बाबा ने एक नई सेवा करने के लिए वंडरफुल स्कीम क्या अपनाई
कि जब हम भोपाल में आए थे, भोपाल राजधानी होने के कारण उस समय कोई कार नहीं, कोई साधन नहीं, इक्का दुक्का गाड़ी चलती थी, सिटी बसें चलती थी। तो बाबा ने मुझे ग्वालियर के मेले में, बहुत वंडरफुल मेला था, अवार्ड मिला था, एक भाई ने मुझे स्कूटर दिया और भाई सबको अवार्ड दिया था, गोल्ड मेडल। तो बाबा ने कहा भोपाल जा रही हो तो अपना स्कूटर भी लेके जाओ। मैं स्कूटर लेके आई और स्कूटर से सेवा की तो चारों तरफ से आवाजें आना शुरू हो गई, अवधेश बहन तो स्कूटर चलाती है, कौन सी परमिशन है, किसने कहा, यज्ञ में अभी तक स्कूटर नहीं चलाया है। तो दादी का फोन आया कि अवधेश बहन ऐसी, अवधेश कहाँ से आएगी, तुम स्कूटर नहीं चलाओ। मैंने कहा दादी आप आओगी फिर आप मना करोगी, मैं स्कूटर नहीं चलाऊंगी। दादी के आने का प्रोग्राम था, उस समय मेले हो रहे थे। मैंने प्लीज दादी आप आएंगी तो फिर इसके बाद बंद कर। दादी आई और दादी ने सेवाएं भोपाल की देखी तो दादी ने कहा अवधेश मैं प्लेन में बैठी हूँ, कार में बैठी हूँ, ट्रेन में बैठी हूँ, मैं स्कूटर में नहीं बैठी हूँ, तुम स्कूटर में बैठा करके पेड़ को बिरला मंदिर घुमा के लाओ। और फिर दादी ने वरदान दिया, अभी तो कार चला रही हो, अब अभी तो स्कूटर चला रही हो, कार चलाना। तो दादी के संकल्प से ही कार चलाई। वंडरफुल बात, माना स्कूटर की सेवा जो सारे विश्व में चल रही है, कार की सेवा सारे विश्व में चल रही है। शुभारंभ बाबा ने ऐसे कराया भोपाल जॉन से। इसके बाद जब मैं एक शुरुआत का अपना अनुभव सुनाती हूँ कि मैं भी अपने लौकिक घर में, बहुत बड़े लौकिक पिताजी जागीरदार थे, हजारों गांव के मालिक थे, बहुत ठाट बाट से रहते थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ऐसे टाइम पर जब हम आश्रम पर आए तो भाई बहन हमको किस नजर से देखे, हम 14 साल के थे, किस नजर से देखते, बिचारी छोटी सी आश्रम पर आ गई है, गरीब होगी, अनपढ़ होगी, ऐसी होगी, अनाथ होगी। तो मैंने बाबा से कहा कि मैं नहीं बनने वाली ब्रह्मा कुमारी और न किसी को बनाने वाली, कि गरीब होगी, अनाथ होगी, हम क्या है वो हम जानते हैं, लोग हमें किस नजर से देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ करो जिससे सभी का सिर ऊंचा हो। तो सिर ऊंचा करने के लिए बाबा ने कहा दीदी आ रही है, एक कन्या का समर्पण समारोह कराओ, जस्ट लाइक शादी। समर्पण समारोह तो बाहर नहीं होते थे, हाथ में हाथ दे दिया, वधू ने दादियों के हाथ में, बाबा के हाथ में हो गया समर्पण। लेकिन बाबा ने कहा भव्यता से कराओ जैसे शादी होती है। तो हमने एक कन्या का बहुत जोर शोर से समर्पण समारोह कराया, जो सभी ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन बड़ी दीदी ने मुझे परमिशन दी कि तुम कराओ और मैं सारे लड्डू ग्वालियर लेके आऊंगी। स्टार्टिंग भोपाल से हुई थी, दादी का समापन ग्वालियर और आगरा से था। तो वंडरफुल, आज सारे विश्व के अंदर में आप देख रहे हैं चारों तरफ समर्पण की कैसी धूम हो रही है, और माँ बाप का सिर कितना ऊंचा हो रहा है, और कन्याओं का सौभाग्य कितना निकल रहा है। और साथ ही साथ एक वंडरफुल, बाबा ने मुझे एक अच्छा स्पीकर बनाने का गौरव प्रदान किया। और वो क्या गौरव प्रदान किया, सबसे फर्स्ट दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम होने जा रहा था, अगर आप लोगों ने सुना हो तो स्टेडियम प्रोग्राम था, पूरे विश्व लेवल पर था। तब प्रकाशमणि दादी ने कहा महेंद्र भाई सबको कि अवधेश बहन यहाँ के भाषण करेगी, इसलिए उसको कहना। बाप रे बाप, इंडिया दी टॉप, वर्ल्ड दी टॉप, और मैं भाषण करूं, मुझे तो एबीसीडी का भी ज्ञान नहीं था, और इतनी बड़ी मंच पर। मैं तब ग्वालियर में रह रही थी, भाई सबका फोन आया तो अवधेश बहन तुम्हें भाषण करना है। तो मैंने सारी किताबें ज्ञान अमृत जहाँ तहाँ से मंगा कर देखी। जो टॉपिक था वो टॉपिक था विश्व बंधुत्व की भावना। एक टॉपिक मिला, मैंने दूसरा कोई रट लेगा तो फिर मैं तो पिट जाऊंगी, तो अभी क्या होगा। तो बाबा ने कहा मैं लिखा था, 2:30 बजे बाबा ने कहा तुम बैठो और मैं तुम्हें टॉपिक लिखा। आपको वंडर लगेगा कि 2:30 बजे से लेके 3 दिन में बाबा ने इतना अच्छा टॉपिक लिखाया, और 4 दिन में अच्छे से मैंने रटा, और दिल्ली रामलीला ग्राउंड में इतना बढ़िया भाषण हुआ, जो दादी गले लगा करके सारे रामलीला ग्राउंड में मेरा सम्मान रूप में परिचय देती है। ये बाबा का कमाल। और जगदीश भाई जी ने, उसी जगह जगह भाषण होते थे, जगदीश भाई भी रहते थे और मेरा भाषण भी सुनते थे। तो अचानक मैं एवर रेडी के रूप में भाषण करने के लिए जगदीश भाई ने कहा विश्वबहन बाबा की आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, मैं ताल कटोरा स्टेडियम में पहली बार
अभी नहीं हुआ है, पर आपके नाम पर ताल कटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम कराऊंगा, आपको कीनोट स्पीकर बनाऊंगा। तो जगदीश भाई जी ने गुलजार दादी के द्वारा पत्र लिखवा करके मुझे विशेष निमंत्रण देके बुलाया, चारों तरफ पब्लिसिटी कराई और बहुत अच्छा वंडरफुल प्रोग्राम हुआ, जो दिल्ली के इतिहास में एक अनूठा प्रोग्राम था। ऐसे बाबा ने बॉम्बे में प्रोग्राम कराए, जहां जहां दादी जाती थी वहां वहां मुझे दादी बुलाती थी, यहाँ आकर के भाषण करो। ये बाबा की कमाल। और ऐसा कहा जाए कि भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी, हमें अपने बड़े सौभाग्य का एहसास होता है। और एक वंडरफुल चमत्कार ये कि मुजफ्फरपुर बिहार में रानी दीदी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, और इंग्लिश स्पीकर आए थे। मैंने भी इंग्लिश में अच्छी रटा घोटा किया, मैं भी इंग्लिश में भाषण करूंगी। रियल बता रही हूँ, 8 दिन मैंने एक टॉपिक को, क्योंकि मैंने कोई इंग्लिश की स्टडी तो की नहीं है, इंग्लिश मैन तो मैं हूँ नहीं, बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो मैंने कोई अटेंशन नहीं दिया। लेकिन उस समय मेरे मन में आया कि इंग्लिश के 3-4 स्पीकर है, काश मैं भी कर लूं। तो मैंने इतना अच्छा टॉपिक तैयार किया 10-15 मिनट का। लेकिन वहां एक जो बहन है, पता है कौन सी बहन का नाम नहीं याद आ रहा है, आई मोरन बहन आई, और वो हिंदी में भाषण कर रही थी, हिंदी में भाषण कर रही, मैंने इंग्लिश में तैयारी की। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा लगेगा कि फॉरेन वाली तो हिंदी में भाषण कर रही है और इंडिया वाली इंग्लिश में भाषण कर रही है, अपनी इज्जत गंवाओगी। मैंने कहा अब क्या करूं, तैयारी तो वही है कि तुम तो वर्तमान समय की भारत माता की करुण पुकार सुनो, भारत माता की करुण पुकार। तो मैंने नाटक किया था, आपको वंडर लगेगा कि वो भारत माता की करुण पुकार का नाटक मैंने नैनीताल में किया। नैनीताल के आधार से चेना रेड्डी जो गवर्नर थे, उन्होंने वो सुना दूर से, और उस नाटक के आधार से गवर्नर हाउस में ये नाटक करवाया, भारत माता की करुण पुकार। उसका इतना अच्छा इफेक्ट पड़ा, इतना अच्छा इफेक्ट पड़ा कि वो फिर आगरा में भी आए, और इसके बाद वो माउंट आबू के राजस्थान के गवर्नर बन गए, तो वहां भी आए। तो बाबा ने बहुत सारे ऐसे अनुभव कराए, हजारों अनुभव है, उसमें से कुछ कुछ आपको सुना करके अपना सौभाग्य अनुभव कर रहे हैं। पर बाबा के वंडरफुल अनुभव हैं, और मैं ऐसा ही कहूंगी, भगवान तो सबको मिला है और सब भगवान का साथ लेके चल रहे हैं, सारे कारोबार भगवान कर रहे हैं। परंतु मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, मेरे तो सारे के सारे बाबा ही कार्य करते हैं, जो भी प्रेरणा देते हैं वो बाबा ही प्रेरणा देते हैं। तो ये आपने सौभाग्य दिया और हमने अनुभव सुनाए, आज सभी को कैसे लगे आप थोड़ा बताइए, आप सबको समझ में आ रहा है, दे रहा है? सबको समझ में आ रहा है। हाँ। आपका ये सेंटर वाला बाकी रह गया, सिंगरौली ग्वालियर का कैसे एस्टेब्लिश किया था, मतलब किस तरह इतनी बड़ी सेंटर। हाँ, सिंगरौली सुना है, 10 मिनट और ले लें? ठीक है। तो सिंगरौली का भी चमत्कार है, एक वंडरफुल चमत्कार ये है कि सिंगरौली में सेंटर नहीं था, सिंगरौली के बारे में, सिंगरौली जिला भी नहीं था, सिंगरौली के बारे में किसी को आइडिया भी नहीं था। हम सीडी में प्रोग्राम करने के लिए आए थे, तो सवेरे अमृत वेले बाबा ने संकल्प दिया कि बच्ची यहाँ से पास में ही सिंगरौली है, सिंगरौली नाम नहीं दिया, पास में ही एक लाइट का प्लांट है। तो वंडर ये लगेगा कि कुछ दिन पहले एक भाई आया था, उसने सिंगरौली का नाम लिया, लाइट का प्लांट की बात की, प्रोग्राम की बात की थी, तो हमने उसको मना कर दिया कि अभी हमारे प्रोग्राम टाइट है, अभी हम नहीं जा सकेंगे। फिर 4 बजे बाबा ने कहा बच्ची तुम जा सकती हो, और सिंगरौली में तुम्हारे पास में घूमने के, इलाहाबाद घूमने का प्लान था, इलाहाबाद बाद में भी जा सकती हो, अभी सिंगरौली प्रोग्राम करती हो। तो हम सिंगरौली प्रोग्राम करने के लिए आए प्रथम बार में, तो यहाँ बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा अनुभव, वरना एक दिन में बाबा ने 3 प्रोग्राम करा दिए हमसे अचानक में। और यहाँ प्रोग्राम जो कराए, उस प्रोग्राम के चलते चलते मैं तो भोपाल चली गई, वरना 80 में प्रोग्राम हुए हैं, 80 से लेके 90 तक 10 बहनें यहाँ नहीं बैठ पाई, कोई 1 मास, कोई 2 मास, क्योंकि प्लांट एरिया है,
दूरी का एरिया 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, 100 किलोमीटर दूरी दूर तक प्लांट है। यहाँ 25 प्लांट है एनटीपीसी एनसीएल के, रिलायंस के भी है, एसआर के भी है, बहुत बड़े बड़े प्लांट है। इंडिया दी टॉप है, इंडिया नहीं एशिया दी टॉप है ये। इसके लिए कहा जाता है धन्य धन्य ये सिंगरौली, तेरी अजब कहानी है, धरती कोयला नभ में विद्युत, चित्र छोर तक पानी है। जैसे भांकड़ा नागल बांध है, जैसे रेहंद बांध भी है। यहाँ पर पानी है तो बिजली के प्लांट है, कोयले के प्लांट है। तो बाबा ने कहा बच्चे का तुम जाओगी तो भोपाल से बड़ा आश्रम बनवा दूंगा। आपको वंडर लगेगा कि जब हम यहाँ आए तो यहाँ कोई जगह तो थी नहीं, बाबा ने जगह दिलाई। और आपको वंडर लगेगा कि उसी क्षण हमारे ईश्वर सिंह जी कमांडेंट थे और उनका ट्रांसफर दिल्ली में हो गया था। उसी समय वो दिल्ली से यहाँ सिंगरौली आए और वो सिंगरौली आकर के बहुत बाबा की सेवाओं में सहयोगी बने। उन्होंने यहाँ की रोड भी बनाई और बहुत प्रोग्राम फंक्शन भी कराए, वीआईपी सेवा भी कराई। साथ ही साथ बाबा ने हमें जो संकल्प दिया, ये संकल्प दिया कि यहाँ कोई फ्री प्रोग्राम नहीं करना, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग की भी सेवा होती है और कल्चरल की भी सेवा होती है। तो जगह जगह कल्चरल प्रोग्राम करोगी तो फ्री नहीं करना, जो भी वो देना चाहे सहज भाव से लेना, जो व्यवस्था देना चाहे तो सहज भाव से लेना। तो ऐसे यहाँ के सबके सहयोग से किसी ने कोयला दी, अपना कंक्रीट दी, लोहा दिया, बालू दी, इतना दिया कि जो सिंगरौली का भवन है उसमें जॉन का एक पैसा भी नहीं लगा और बहुत अच्छे से सेवाएं हुई और भवन का निर्माण बहुत अच्छे से हुआ। साथ ही साथ ग्वालियर की भी कंडीशन ऐसी, क्योंकि हम ग्वालियर से आए। ग्वालियर में इस बीच में जब हम भोपाल आ गए और यहाँ सिंगरौली आ गए तो ग्वालियर 15-20 साल खाली रहा। किसी बहनों ने उसको नया भवन बनाने का संकल्प लिया। यहाँ से बाबा ने हमको ग्वालियर भेजा कि ग्वालियर में ऐसा भवन बनाओ। तो एक मास के अंदर हमने 30 प्रोग्राम किए, पर डे एक एक प्रोग्राम, और 30वें दिन हमको अपने आप ही जगह देने वाला आ गया और उसने हमको ऐसे समझ लीजिए कि 5 एकड़ भूमि, 3 एकड़ भूमि मात्र 3 लाख में दे दी, बहुत सस्ते में। और बाजू वाली 2 एकड़ भूमि 5 लाख, कोई भाई अचानक ही हमारे प्रोग्राम में आकर के वो हमें गिफ्ट कर गया। ये बाबा ने जमीन दिलाई और फिर बाबा ने सर्व के सहयोग से बहुत सुंदर भवन बनाया, इसमें कोई डिमांड नहीं। आपको वंडर लगेगा, हम धन की सेवा के लिए संकल्प जरूर देते हैं, क्लास कराते हैं, लेकिन पर्सनल किसी से हम डिमांड नहीं करते। बाबा संकल्प देते हैं ये सेवा करो, ये सेवा करो, चाहे भवन बन रहे हैं, चाहे फंक्शन हो रहे हैं। हाँ, मैं आपको एक बात, वंडरफुल बात बताती हूँ। जब मैं घर से आई थी तो हमारे लौकिक बड़े भाई ने ये मुझे कहा था कि अवधेश, तुम किसी कीमत में सेंटर पर नहीं रह सकती। तुम्हारे जो अरमान, तुम्हारी जो डिमांड है वो यहाँ एक पूरी नहीं होती है तो तुम गंगा बहा देती हो, और सेंटर पर जाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो बाबा से मैंने वचन लिया था कि बाबा आपकी बनूंगी तो कमी का एहसास नहीं करूंगी, जो खिलाओगे उसमें नहीं, जो मैं चाहूंगी वो खिलाओगे, शर्त मंजूर करो। ऐसे रूखी सूखी नहीं खाऊंगी, जो मेरे को अच्छा लगेगा वो आप खिलाओगे, और अकेली को नहीं, जो मेरे साथ में रहेंगे सबको खिलाओगे। तो कुछ दिन तो बाबा ने मेरी परीक्षा ली, मैं उस कंडीशन से गुजरी, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की कि घर वालों से मांगूंगी नहीं, स्टूडेंट से मांगूंगी नहीं, और आपसे कहूंगी जो भी जरूरत है। तो बाबा से मैं बात करती रही तो एक पीयर को बाबा ने अनुभव कराया कि सच्ची दुर्गा सेंटर पर आई है और वो चैतन्य है, वो खाती पीती है, तुम लोग कोई ध्यान नहीं रखते हो, सेंटर पर जाया करो, जो घर में लाते हो पहला शेयर आश्रम पर लाया करो। तो रियल आपको वंडर लगेगा, सेंटर पर ऐसा अनाज का भंडारा भर गया, ऐसा कि आज तक कमी नहीं पड़ी, किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ी। और आज ग्वालियर में भी, चाहे जॉन में भी, चाहे प्रोग्राम हो रहे हो, चाहे फंक्शन हो रहे हो, सब प्रकार की सेवा में बाबा सहयोगी रहते हैं। बाबा के सभी बच्चे सहयोगी रहते हैं। मैं क्लास कराती हूँ,
लेकिन इंडिविजुअल मीटिंग नहीं करती, इंडिविजुअल बजट नहीं देती। जिसको जो करना है सो अपना भाग्य बनाओ। और बाबा के जो राजा बच्चे होते हैं वो बराबर संकल्प आता है तो उसको स्वीकार करती हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपने गोल्डन चांस दिया, बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति अवधेश बहन जी। आप दीदी, आपका अनुभव बहुत ही प्रेरणादायक था। आपको सुनकर अवधेश दीदी, आपका अनुभव सुनकर महसूस हो रहा था जैसे अव्यक्त देश से पधारे स्वयं मास्टर ब्रह्मा, मास्टर रूहानी सर्जन, मास्टर डॉक्टर और मास्टर मुरलीधर के बाबा के टाइटल्स को आपने प्रैक्टिकल लाइफ में सार्थक कर दिया। आपके अनुभव और प्रेरणादायक बोल, जो संकल्प में भी आपकी निश्चय बुद्धि, वो पराकाष्ठा हमने महसूस की। और यह अनुभव सुनकर हमारे सचमुच ही रोंगटे खड़े हो गए, जैसे हम इस दुनिया को ही भूल गए। आपके अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी रही है। और बाबा से जो सर्व संबंधों का रस आपने प्राप्त किया है, वह अनुभव सुनकर आज हमें जीवन की वो प्रैक्टिकल प्रेरणा जो बाबा टाइटल्स देते हैं, वो हमने स्वयं अनुभव की। इसके लिए मैं जस्ट 2 शब्द कहना चाहूंगी। जोश ऐसा हो जिस पर स्वयं बाप दादा को नाज हो, जोश ऐसा हो जिस पर स्वयं बाप दादा को नाज हो, गुल ऐसा हो जिस पर रूहानी चमन को नाज हो, गुल ऐसा हो जिस पर रूहानी चमन को नाज हो। अवधेश दीदी, आप ऐसे हो जिन पे हम सारे ब्राह्मण परिवार को नाज है, नाज है, नाज है। चलिए बहुत 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 शुक्रिया दीदी। आप सबका भी बहुत बहुत। ये तो शुरुआत है दीदी, अभी पंचम सिंह डाकू जी का भी पूरा अनुभव। हमने तो वैसे पांडव भवन में जब भी पंचम सिंह डाकू आए थे तो उनका अनुभव भी सुना हुआ है, लेकिन आपके मुख से कैसे उनकी सेवाएं हुई थोड़ा विस्तार में हम नेक्स्ट क्लास में जरूर जानना। बहुत सेवाएं हो रही है। थैंक यू दीदी। आप थैंक यू। अच्छा, तो इसमें मुझे 2 प्रश्न पूछने थे। एक जो भोपाल ट्रेजेडी हुई, तो उसमें हमारे ब्राह्मण कोई भी इफेक्टेड नहीं, कोई, वही तो बता, कोई इफेक्टेड नहीं, 1% भी नहीं। जिसको इफेक्ट हुआ उसको भी बाबा ने ओके किया, किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं। अच्छा। और माना अपने 500 रेगुलर जो स्टूडेंट थे भोपाल के, और लोगों का तो बाबा के जो बच्चे थे, जिसके भी फोन आए उसको हमने कहा आराम से बाबा को याद करो, रजाई ओढ़ के सो जाओ। दिसंबर का समय था, सब, किसी को कोई इफेक्ट नहीं, 1% भी नहीं। अच्छा, मतलब आज तक कोई उनके परिवार वाले को नहीं इफेक्ट है? हाँ, कोई भी नहीं, मतलब बाबा के बच्चे। बाबा के बच्चे, हाँ, बाबा के बच्चे। बाकी तो इफेक्टेड बहुत हुए, और बहुत ट्रीटमेंट, और कितने मरे, कितना सबने उनको जो भी इजाफा मिला अमेरिका से, बाबा के बच्चों को ही मिला, महेंद्र भाई साहब को ही मिला। अच्छा। हम लोगों को ही मिला। बहुत को, मेरा 2-2, 3-3 लाख रुपए ऐसे मिले। 25 भाई बहन रह रहे थे तो 25 भाई बहनों की लिस्ट गई, लेकिन इफेक्ट 1% भी नहीं। उस प्लांट में भी काम करने वाले थे ब्राह्मण? नहीं, प्लांट में नहीं, लेकिन प्लांट के पास, इर्द गिर्द। हाँ, जस्ट लाइक जो हमारा सेंटर था एकदम प्लांट के पास। जो छोटी बच्ची छाया रह रही थी, वर्तमान समय सेंटर इंचार्ज सागर की है, बहुत अच्छी सेवाएं कर रही है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं। डॉक्टर से चेकअप कराया, कोई इफेक्ट नहीं। अच्छा, कोई नहीं। और दूसरा, ये पंचम सिंह डाकू की बेटी भी समर्पित है, ऐसा कुछ सुना है? नहीं, समर्पित नहीं है। वो शुरू में आई थी, फिर उसकी शादी हो गई और अपने घर में रहती है। एक ही बेटी थी, आई थी, छोटी थी तब आई थी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी नहीं। अच्छा। तो बाबा ने ऐसे, हमको पता भी नहीं चला, अब तो हम पूरा भोपाल सब कुछ, सब जगह घूम के आ गए। बाबा के समय से आदि काल में भी चले गए और पूरे जोन घूम के आ गए। तो आपका पुनः बहुत बहुत दिल से थैंक्स है कि बहुत प्रेरणादायक महावाक्य थे, अनुभव थे, जो हमारा, मतलब ये बाबा ने जैसे कहा ना, संकल्प से सृष्टि, या प्रोजेक्ट चल रहा है, शिवानी बहन ले रही है,
तो हाँ। मुझे लगता है आपको ये वाले सब उसमें पार्टिसिपेट कराना चाहिए कि संकल्प से सृष्टि कैसे होती है। नहीं नहीं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते हैं, ऐसे क्लास होती है, भट्टियां होती है, तो मैं अनुभव सुनाती रहती हूँ। देखिए अब एक ऐसी किताब छपा देंगे सबको। हाँ, ये है। और क्या कर सकते हैं। हम इतना ऐसा ठीक है, ऐसे जगह जगह अनुभव के लिखे हैं मैंने, जब किताब बना दो चार, लेकिन अब अनुभवों की बना देंगे किताब, तो सबको मिले सबको, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि सब जगह जा सको। चक्र का तो बाबा ने पूरा करा ही दिया, अब सेवा में टर्न तो आ ही रहा है। ऑनलाइन की पहली क्लास हो रही है, ये नया कौन- दिल्ली से शुरुआत हो रही है, ये भी इसकी भी शुभारंभ आपसे हो गई से है। शुभारंभ हो रही यहाँ है। अभी वंडरफुल सेवा का एक अच्छा वो तरीका है। अब घर टाइम ऐसे ही है। सबके घर में आप पहुंच गए, हम आपके पास आ गए, आप सबके पास हाँ, आ गए। ये बहुत अच्छी सेवा हुई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके सारे भाई बहनों, और जो भी सुन रहे हैं। अच्छा है, तो सभी आपने संकल्प दिया है तो हम तैयार करेंगे ऐसी बुकलेट अनुभव की। ऐसी ये बुकलेट, बात निश्चित है। ये वाला जो जैसे आपने जो सुनाया और ये संकल्प से सृष्टि का चल रहा है प्रोजेक्ट, तो हाँ। इसको अवेकनिंग टीवी में भी आना चाहिए, जैसे जो जो आपके एक्सपीरियंस है कि संकल्प। अभी इसकी कहानी तो आपको पर्सनल सुनाऊंगी, अच्छा। क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, ज्यादा हाईलाइट नहीं होना है। अच्छा। बाबा ने बहुत हाईलाइट कर दिया है, अब गुप्त रहने में ही कल्याण है। जैसे चाहेगा, जब ड्रामा अनुसार तो भी होगा। ड्रामा जैसा चाहेगा, जैसे बाबा कहेगा। अच्छा। परंतु बाबा ने चांस बहुत दिए हैं, और मैं सब जगह अनुभव सुन जहाँ जाती हूँ, इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जो मिस हुआ हो। अपनी आशा दीदी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम के चलते बहुत इंडिया भ्रमण करा दिया, और विदेश तो मैं जाना नहीं चाहती। अच्छा, गए नहीं हो कभी? नहीं गए नहीं है, अवसर मिले हैं। आपको वंडर लगेगा, 1% भी संकल्प नहीं, क्योंकि भारत देश जैसा संसार और कहीं नहीं है। तो मैंने खुद ही स्वीकार नहीं किया। जानकी दादी जी ने बुलाया था, अपने ग्लोबल हाउस का वो लंदन का बनाया, तो भी भाई सब भी तैयार नहीं हुए, और हमारे मन में भी नहीं आया। घूमने का कहीं शौक ही नहीं है, और विशेष अवसर पर हाँ जहाँ कहीं जरूरत होती है चले जाते, पर पता नहीं विदेश का संकल्प बाबा दे ही नहीं रहा। बाबा। अब जाने का मना भी हो गया, जाना भी नहीं चाहिए। अब भारत रिटर्न जर्नी का टाइम आ गया है। जो भी भारतवासी विदेश में गए हैं, अब उन विदेश वालों को भी आना, बाबा के बच्चे जो विदेश में हैं उनको भी भारत में ही आना है। ओके, ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत थैंक्स। एक मिनट दृष्टि सबको देके जाए, योग कर, चलिए हाँ देख, सभी योग में रहेंगे, बल्कि सभी अपना वीडियोस ऑन करें ताकि दीदी की दृष्टि मिले। आपको दीदी सब दिख रहे हैं? सब नहीं दिख रहे, आप ही दिख रहे हैं, बाबा दिख रहा है। हाँ दीपू भाई, आप जरा गैलरी व्यू ऑन करें। सुनो, दीपू भाई कुछ कह रही हैं आपके लिए। हाँ हाँ, अभी बहने गैलरी ऑन करें। हाँ, गैलरी व्यू सब दिखनी चाहिए। हाँ, ये अभी आए 2-4, अभी दिख रहा है? चले गए, 1-2 दिखे। नहीं, गैलरी व्यू ऑन करे दीपू भाई। सपना बहन, दीपू भाई को बताओ, गैलरी ऑन करें। गैलरी व्यू ऑन करोगे ना तो आप दीदी को सब दिखाई देंगे। इसमें गैलरी व्यू होगा आपको। पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आ रही, 61 पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, मतलब क्लास में बैठे हैं। ठीक है दीदी। बाकी सबके मोबाइल पर चले। चलिए सबके वाइब्रेशन देते हैं। चलो ठीक है। सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बाबा का नाम रोशन करें, संकल्प से एक वाइब्रेशन। मिनट दृष्टि जरूर देके जाओ। हाँ दृष्टि